बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। इस संसार के अंदर उत्पन्न होने के बाद, गृहस्थ जीवन में प्रवेश के बाद हमारी संतति के प्रति, हमारे पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति हमारा क्या विशेष कर्तव्य है। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठित है न सो उपदेशवा मध्यांश मध्येर बको यथा। कहता है कि भाई देखिए, जो माता पिता अपने पुत्र के अंदर, पुत्री के अंदर संस्कार नहीं देता है, संस्कार उत्पन्न नहीं करता है, उन्हें अच्छे गुण नहीं देता है, समाज के बारे में जो समाज का कायदा है, जो समाज के अंदर हमारा व्यवहार जैसा उत्तम होना चाहिए यदि उसकी शिक्षा हम नहीं देते हैं, ताऊ के प्रति कैसा व्यवहार है, भैया के प्रति कैसा व्यवहार है, चाचा के प्रति कैसा व्यवहार है, और दादा दादी के प्रति हमारा कैसा स्नेह होना चाहिए, पास पड़ोसियों के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, और हमारे अंदर जो भावनाएं हैं प्रेम युक्त, जो प्रेम की भावनाएं हैं, किसके प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, यदि ये शिक्षा हम नहीं देते हैं तो हमारे बच्चे पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, उस मार्ग से छूट जाते हैं। जब उन्हें ये ज्ञान नहीं कि हम किसके साथ कैसे बातचीत करें, कैसे उठें, कैसे बैठें, और अभिवादन करने योग्य कौन है, और किसके हम चरण स्पर्श करें, यदि हम ऐसी शिक्षा घर पर उसको नहीं देते हैं तो हम उसे धर्म से, हमारे संस्कृति से बहुत दूर लेकर के जा रहे हैं। इसीलिए अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, उन्हें समय अनुसार तीर्थ यात्रा करवाएं। गंगा जी, गया जी, पुष्कर जी, रामेश्वरम जी, 12 ज्योतिर्लिंग है उनकी यात्रा करवाएं। अमरनाथ जी, बद्रीनाथ जी आदि तीर्थों पर लेकर के जाएं। शंकर भगवान, विष्णु भगवान के चरित्रों को बार बार उन्हें सुनाएं। रामायण पढ़ने के लिए प्रेरित करें, महाभारत के लिए प्रेरित करें, गीता के लिए प्रेरित करें, वेदों के लिए प्रेरित करें। ऐसा करने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छे गुण उत्पन्न होंगे, उनकी अच्छी सोच होगी, और अच्छी सोच है तो बच्चा मेहनत करेगा तो सफल होगा। और वो किसी भी फील्ड में है, डॉक्टरी लाइन में है या पुलिस की लाइन में है या सिविल लाइन है या बेल्ट की लाइन है, जो भी उसकी लाइन होगी उसके अंदर वह उत्तम स्थान को प्राप्त करेगा, सदा लीडरशिप को प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसके बताया, उसको राम के बारे में बताया है, उसे लक्ष्मण के बारे में बताया है, उसे भरत के बारे में, जो त्याग की प्रतिमूर्ति हैं और जिन्होंने धर्म के कारण बड़े बड़े कष्टों को सहन किया है, ऐसे ऐसे योद्धाओं की, महाराणा प्रताप की, भगत सिंह जी की और सरदार पटेल जी के बारे में हम उसको बताते हैं, जो जिन्होंने बलिदान दिया है, देशभक्ति को जिन्होंने आगे बढ़ाया है, जिन्होंने पितृभक्ति को आगे बढ़ाया है, जिन्होंने मातृभक्ति को आगे बढ़ाया है, जिन्होंने सनातन को आगे बढ़ाया है, ऐसे ऐसे व्यक्तियों के चरित्र व्याख्यान हमने उनको सुनाए हैं। और उनको सुनने से उनके अंदर एक दृढ़ मनुष्य मानवता आती है और अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद वो बच्चा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और वहां जाकर के उत्तम स्थान को, उच्च कोटि को प्राप्त करता है, इसके अंदर कोई संशय नहीं। इसीलिए अपने बच्चों को सनातन धर्म के अंदर आए, सभी वेदों के प्रति, धर्म ग्रंथों के प्रति उन्हें प्रेरित करें, उन्हें पढ़ने के लिए दें। दिन में 5-10 मिनट उन्हें जरूर आध्यात्मिकता के बारे में उनके साथ जिक्र करें, उनके साथ चर्चा करें। ऐसा करने से उनकी मानसिकता जो है, स्मृति पटल जो है वो दृढ़ होता है, उनके अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है और आगे चल करके समाज में वो एक अच्छे मानव बनते हैं। ये तो है हमारा कर्तव्य, हमारी औलाद के प्रति, हमारे पुत्र पुत्री के प्रति हमारा जो धर्म है वो कहता है कि हम उन्हें एक अच्छा इंसान बनने में उनका अच्छा सहयोग करें, उनको अच्छी तरह से प्रेरित करें, उनको मोटिवेट करें कि बेटा बेटी आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है और आपको अपने अंदर आई गंदगी को दूर करना है। और जैसे राम जी का चरित्र है, जैसे कृष्ण जी का चरित्र है, जो चरित्र देखने में, सुनने में आनंद देने वाले हैं, उन्हीं के प्रति उनके मन में उत्सुकता भरें कि मेरा बेटा बेटी इसके समान बने। और जैसा हम निर्धारण करने में सहयोग करेंगे वो बच्चे अंत में जाकर के वैसे ही बनेंगे। समय समय पर देखते रहें कि संगति खराब तो नहीं है, कहीं हमारा बच्चा बिगड़ तो नहीं रहा है, कहीं ये आगे जाकर के कोई गलत कार्य तो नहीं कर लेगा। समय समय पर निरीक्षण करें बच्चे का, उसके साथ मित्रवत व्यवहार करें। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि भाई
पंच वर्षाणी लालयेत, 5 वर्ष तक बच्चे का लालन पालन करें, उसके हट को पूरा करें। 10 वर्षाणी ताड़येत, जब वो 10 वर्ष का हो जाता है तो उसके बाद हम उसको पीटना आरंभ करें। और 14 वर्ष से प्राप्त, यदि वह 16 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद मित्रवत आचर्येत, उसके साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। 5 वर्ष तक अपने बच्चे का, अपने पुत्र का लालन पालन करें। जब वह 10 वर्ष की आयु में पहुंचता है तो उसको थोड़ा थोड़ा धमकाएं, डराएं, उसको थप्पड़ लगाएं। क्यों? क्योंकि जैसे कुम्हार अंदर से वो कुंभकार हाथ लगा सारा दिए हुए और बाहर से उस बासन को, उस बर्तन को थापी के साथ पीटता रहता है, पीट भी रहा है और अंदर से उसको सारा भी दे रहा है। तो इसी तरह से हम अपने पुत्र को ऊपर से पीटें, धमकाएं, डराएं, परंतु लालन पालन से, लाड प्रेम से, अच्छे विचारों से अंदर से उसे मजबूत बनाएं, उसे बिगड़ने दें और आंतरिक जो भावना है उसकी गंदगी को हम बाहर निकालें, उसके अंदर जो दोष है उसको दूर करने के लिए कहें, उसको दूर करवाएं और उसको अंदर से, विचारों से, भावनाओं से, उद्गारों से अच्छी तरह से उसे मजबूत बनाएं। एक अच्छे नागरिक यदि हम उत्पन्न करते हैं, एक लड़का या एक लड़की हम अच्छा नागरिक बना करके समाज को देते हैं तो आने वाले समय में समाज का कल्याण होगा, उससे एक सुदृढ़ समाज का निर्माण होगा। ये हर गृहस्थी का अपना धर्म है कि एक अच्छा नागरिक समाज को प्रदान करें। अब अच्छा, हमने लड़का है या लड़की है उसको एक अच्छा नागरिक बना दिया है, अच्छा नागरिक बनाया, तो वो जब वैसे का अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जब वह भी गृहस्थ आश्रम में आ जाता है तो अपने माता पिता के प्रति उसका क्या धर्म है। कहता है कि भाई माता की भक्ति करने से व्यक्ति इस लोक में सुख को प्राप्त करता है और पिता की भक्ति करने से परलोक में सुख को प्राप्त करता है। और गुरु की सेवा करने से, इन दोनों के साथ साथ यदि गुरु को और मिला लेते हैं और गुरु की सेवा करते हैं तो ऐसा करने से वह व्यक्ति ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। और उसके सद्गुणों के कारण, उसके अच्छे व्यवहार के कारण ये तीनों समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, इन तीनों का यशगान होता है, साथ में उस पुत्र का यशगान होता है। और जो पुत्र या पुत्री दुराचार, व्यभिचार, उदंड स्वभाव के हो जाते हैं वो परिवार को कलंकित करते हैं, वो आत्मदाह करते हैं, आत्मघाती होते हैं। इसीलिए समय रहते अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को हम अच्छे विचारों से युक्त करें, अच्छा नागरिक बनाएं, अच्छा समाज सेवा में उसे प्रस्तुत करें। और पुत्र और पुत्री दोनों अपने माता पिता की सेवा में संलग्न रहें, उन्हें वृद्धाश्रम में न भेजें, उनकी आत्मा को दुखी न करें। यदि माता पिता की ही आत्मा दुखी होती है पुत्र या पुत्री के कारण, और पुत्र और पुत्री के कारण यदि माता पिता आत्मदाह करते हैं तो इससे बड़ा पाप और कोई नहीं है। इसीलिए पुत्र को और पुत्री को दोनों को चाहिए कि अपने माता पिता को जब तक जीवित हैं सेवा करें, क्योंकि माता पिता के अंदर सभी तीर्थवास करते हैं और उनका आशीर्वाद जब होता है तो बुरी से बुरी दशाएं भी टल जाती हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।